पूर्व प्रसंग में मूल मंत्रार्थ विचार के अंतर्गत गोपाल मंत्र के अर्थ का जो हम विचार कर रहे थे टीका सहित, उसमें पूर्व में हमने देखा क्लीम शब्द, कृष्ण शब्द, क्लीम शब्द जो है वो काम बीजात्मक है, माने अलौकिक भगवद संपादकत्वेन समर्पण भाव संपादक रूप क्लीम शब्द है, जो भगवद अनुग्रह को द्योतित करता है। और उसके अनंतर कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ, जो श्री विहीन कृष्ण शब्द का जो उपयोग है वहाँ पे उस शब्द से जो विप्रयोगात्मक भाव है उसका प्रतिपादन हुआ। उसके अनंतर गोविंद शब्द है, उनमें जो परम ऐश्वर्य जो है और जो प्रमेय बल है भगवान का पुष्टि जीवों के प्रति, उस प्रमेय बल को वहाँ पे वर्णन किया गया है गोविंद शब्द द्वारा। उसके अनंतर गोपीजन वल्लभ, क्योंकि गोपीजन सहित श्री कृष्ण का वहाँ पे स्वरूप वर्णन है, नाम है, उसके कारण वहाँ पे संयोगात्मक भगवत स्वरूप गिनाया गया है वहाँ पे गोपीजन वल्लभ शब्द से। तो हमने मूल में समरी में ये देखा, पूर्वोत्तर दल, भगवत अनुग्रह कैसे उत्तरोत्तर पूर्वदल और उत्तर दल रूप भाव में पर्यवसित होता है, माने भक्ति रस में परिणमित होता है। और उस भक्ति रस को पाने के लिए ये मंत्र का भाव है। उस परम उत्कृष्ट जो अवस्था है, नातः परतर मंत्रो इत्यादि जो है, परम उत्कृष्ट जो दशा है भक्ति की, उस भक्ति को प्राप्त करने के प्रयोजन से इस गोपाल मंत्र का यहाँ पे भाव व्यक्त किया गया है। तो उसके साथ हमने, और उसके अनंतर स्वाहा शब्द जो है वो भी हमने देखा कि वो समर्पण सूचक है। और उसके अनंतर हमने देखा गोपाल मंत्र और समर्पण गद्य मंत्र जो है उसमें परस्पर जो एक संबंध है, पैरेललिज्म है, जो उसके दृष्टिकोण से भी हमने विचार किया टीका के अनुसार। वहाँ पे भी जो पूर्व में हमने देखा कि तत्र माने गद्येपि काम बीजात्मक ताप तिरोधानम पूर्व मुक्तम, वहाँ पे भी कहा गया कि गद्य में भी काम बीजात्मक जो ताप का तिरोधान जो होता है, उस भाव को यहाँ पे व्यक्त किया गया है, जो गोपाल मंत्र में जो क्लीम शब्द है उसके साथ सादृश्य है, उसके साथ जो सिमिलर जो भाव है वो व्यक्त कर रहा है गद्य मंत्र में, जो सहस्त्र परिवत्सर इत्यादि वचन से कहा जाता है। तो गद्य मंत्र में भी वह काम बीज रूप है। तद उद्गमार्थमेव समर्पण करणम, और उस ताप धीरोधान को परिपक्व करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, और उस ताप जो तिरोधान हो चुका है उसको फिर से उद्दीप्त करने के हेतुवश समर्पण की आज्ञा, या समर्पण जो है वो मंत्र के अंदर समर्पण का मंत्र आ रहा है कृष्ण समर्पयामि शब्द से गद्य मंत्र में। तो वहाँ पे भी सेम भाव व्यक्त हो रहा है जो गोपाल मंत्र में व्यक्त हो रहा है। तो ये पैरेललिज्म जो है वो हमने पूर्व प्रसंग में देखा। अब आगे तत्र समर्पयामि इति अस्य स्वाहैव अर्थः। अब जो स्वाहा पद जो है गोपाल मंत्र में, जो स्वाहा शब्द है वो हमने देखा था समर्पण सूचक है, वो समर्पण का अर्थ प्रदान कर रहा है।
पुष्टि मार्ग के परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करें तो उस स्वाहा शब्द जो है, उस भाव को व्यक्त करने वाला समर्पयामी जो शब्द हम बोलते हैं गद्य मंत्र में, उस वही भाव वहां पे व्यक्त हो रहा है। स्वाहा शब्द से जो भाव हो आ रहा है गोपाल मंत्र में, सेम उसका भाव समर्पयामी शब्द जो गद्य मंत्र में मिलता है उससे भी सेम भाव व्यक्त हो रहा है। तेन अदूर विप्रकर्ष भावेन समर्पणं साक्षात् पुष्टि फल साधकं न भवति, किंतु सर्वात्म भावेन तद्रूपमेव तथा इति अभिप्रायः। वहाँ पे कह रहे हैं कि उससे ये जो शब्द है कि सहस्त्र परिवत्सर इत्यादि से शुरू होके जो काम बीज रूप जो ताप तिरोधान है उससे शुरू होके उससे शुरू करके और उस ताप तिरोधान को के उद्गम के लिए जो समर्पण की जो विज्ञप्ति की जा रही है कृष्ण के प्रति, जो समर्पयामी शब्द से व्यक्त हो रहा है मंत्र में, वहाँ वो कह रहे हैं कि समर्पण कहने मात्र से माने निवेदन मात्र करने से, भगवान को निवेदन करने मात्र से, विज्ञप्ति करने मात्र से कि मैं समर्पित हो रहा हूँ, मैं समर्पित कर रहा हूँ, दारा आगार इत्यादि वचन से लेके समर्पयामि दासोहम इत्यादि वचन जो हम निवेदन कर रहे हैं प्रभु के समक्ष, प्रभु के प्रति, तो क्या कहने मात्र से समर्पण सिद्ध हो जाएगा? निवेदन करने मात्र से, ये बस कहने मात्र से क्या उस वस्तु को सिद्ध हो जाएगा? उस वस्तु की सिद्धि हो जाएगी? तो कह रहे हैं कि तेन अदूर विप्रकर्ष भावेन समर्पणम साक्षात पुष्टि फल साधकम न भवति। और क्या कहने मात्र से क्या पुष्टि का जो साक्षात जो परम उत्कृष्ट जो पुष्टि फल जो है, माने यमुनाष्टक में जो कहा गया है तनुनवत्व इत्यादि, सेवा फल में जो अलौकिक सामर्थ्य आदि, या निरोध लक्षण में नातः परतरो मंत्रो इत्यादि, तीर्थम नातः परात्परम इत्यादि वचनानुसार जो परम उत्कृष्ट जो सर्वात्म भाव, या तो परम उत्कृष्ट जो अलौकिक सामर्थ्य, या परम उत्कृष्ट जो भगवत निरोध प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति इत्यादि वचनानुसार, क्या समर्पण कहने मात्र से या स्वाहा शब्द कहने मात्र से गोपाल मंत्र में क्या वो पुष्टि फल साधक रूप बन जाता है? ये प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि नहीं होता है, कहने मात्र से नहीं होता है, कहने मात्र से ये सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कह रहे हैं किंतु सर्वात्म भावेन तद्रूपमेव तथा इति अभिप्रायः। ये कहने मात्र से नहीं, करने से होता है। निवेदन करने मारे कहने मात्र से कि मैं कर रहा हूँ, मैं दास हूँ, ये बस वाणी से कहने मात्र से नहीं होता है। उसके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, निष्ठावान रहना चाहिए, स्वगृह में अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए, जो माथे विराजमान जो ठाकुर जी हैं हमारे, उनके प्रति सर्व समर्पण का भाव रख के क्रियान्वित करना है, एग्जीक्यूशन करना है उस वस्तु का। जब तक हम क्रियान्वित नहीं करते हैं उस वस्तु को, जो निवेदन में कहा जा रहा है, उस वस्तु को हम क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, तब जो वो जाके वो साक्षात पुष्टि फल साधकत्व न भवति, वो नहीं होगा, पुष्टि फल साधक नहीं होगा ये। और कह रहे हैं कि किंतु सर्वात्म भावेन तद्रूपम एव तथा इति अभिप्राय। तो कह रहे हैं कि कोई समर्पण का उपदेश कर दे या सेवा का उपदेश कर दे, तो क्या उपदेश करने मात्र से क्या प्रेम सिद्ध हो जाएगा? क्या उपदेश करने मात्र से क्या
आसक्ति सिद्ध हो जाएगी? क्या कहने मात्र से, उपदेश करने मात्र से या निवेदन करने मात्र से क्या निरोध सिद्ध हो जाएगा? तो वहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, कहने मात्र से नहीं, करने से होता है। अगर करेंगे नहीं, अगर हमारी वाणी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारे जो कर्मेंद्रिय, हमारे सभी के सभी जो ममतास्पद, अहंतास्पद जो वस्तुएं हैं, उसको साक्षात भगवान में विनियोग नहीं करोगे, तब तक तो ये क्या है कि यह साक्षात पुष्टि फल साधकम न भवति। वो साधक नहीं होगा, वो समर्पण भाव, क्योंकि केवल मात्र कहने की बात की जा रही है। विप्रकर्ष भावेन समर्पणम साक्षात पुष्टिफल साधकम न भवति, किंतु सर्वात्म भावेन तद्रूपम भवति। किंतु समर्पण के द्वारा सर्वात्म भाव, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति जो प्राप्त करने हेतु वश, और जब तक वह प्राप्त न हो भगवद अनुग्रह से और भगवत सेवा क्रियान्वित करने से, जब तक वो प्राप्त न हो, तब तक वो क्या है कि वह फलात्मक नहीं कहलाया जाएगा। केवल निवेदन जो है वो फलात्मक नहीं कहलाया जाएगा। इसी के लिए वहाँ पे श्रीमद आचार्य चरणों ने सुबोधिनी की पंचम अध्याय, दशम स्कंद पंचम अध्याय कारिका 16वीं कारिका में आज्ञा की है। अतएव तथा समर्पणम पूर्वम उत्सवाध्याये प्रमाण प्रकरणे अतएव तत्रैव श्रीमदाचार्य चरणैः उक्तम ताभिः चतुष्टयं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः इति फलप्रकरणे इति शेषः। तथा समर्पणं फलप्रकरण प्रथमाध्याये अतएव तन्मनस्कत्वात् इति भावः तदिदानीमेव दत्तः इति सर्वसंगतिः। तो क्या कह रहे हैं कि जो पंचम अध्याय जो उत्सव प्रकरण, माने नंदोत्सव जो प्रकरण है, उत्सव प्रकरण कहा जाता है उसको, क्योंकि वहाँ पे नंदोत्सव का वर्णन मिलता है। तो नंद महोत्सव का जो वर्णन मिलता है उस कारिका में वहाँ पे जो श्लोक कहा है नव कुमकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुक शून्यश्चलत कुचाः। उस जो दशम श्लोक जो है नवम अध्याय के उत्सव अध्याय के अंतर्गत, उसके अंतर्गत वहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने 16वीं कारिका में कहा है, गंधः रूपम तथा स्पर्शः कटाक्ष भ्रमरोक्तयः ताभिश्चतुष्टयं ज्ञेयं रसं ज्ञास्यति माधवः। अब ये जो है वो थोड़ा विचार, अति सूक्ष्म विचार करना आवश्यक है। अगर इसका विचार नहीं करेंगे तो ये पंक्ति नहीं लगेगी। मुझे भी थोड़ी क्लिष्ट हुई प्रथमतया जब मैंने पढ़ी ये पंक्ति, तो थोड़ा क्लिष्ट था मेरे लिए समझना। पर अब जो मैं इस पंक्ति को जो समझाऊंगा तो वो क्या है कि जो मेरे समझ में आई है इस पंक्ति के, माने जो टीकाएं हैं और इस कारिकाएं की टीकाएं हैं, और जो कोई भी जो यहाँ पे टेक्सचुअल रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर मुझे जो समझ में आ रही है वो मैं कह रहा हूँ। आया समझ में? तो क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा टेक्निकल विषय है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक बात समझो। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, ब्लैंक स्क्रीन है। हाँ, अब क्या है यहाँ पे कि जब भी कोई पुष्प का विकास हो, ये माने तात्पर्य जो है वो पुष्प विकास में नहीं है। हैं? क्या कोई बोला? अच्छा, कोई नहीं बोला, ठीक है। ये नहीं देखा अभी दिखा ना अभी? हाँ,
दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, पुष्प विकास। हाँ दिखाई पुष्प विकास में 3 स्टेजेस होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं कोई भी पुष्प को विकास करने हेतु। पुष्प जब विकसित होता है, कमल विकसित, जो कमल भी विकसित होता है, जैसे यहाँ पे हम दृष्टांत में कमल विकास का एग्जाम्पल ले लें, तो वहाँ पे प्रथमतया तो एक जो है वो विकास है, दूसरा है आमोद, और तीसरा है श्रीनिवास या लक्ष्मी निवास। श्रीनिवास या लक्ष्मी निवास। પુષ્પની ઉપર શું લખ્યું છે? સ્ક્રીન તમારું જરા એક વન સાઈડ है, स्क्रीन बीच में लाओ ना जरा। अभी 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 भी बीच में लाओ, 3 पार्ट नहीं दिखाई देते हैं। ये बीच में ही है सब। नहीं, वो दूसरा आपने बोला ना, विकास आमोद, और दूसरा जो बोला दिखा ना आपने, वो नहीं दिखता है स्क्रीन में। Is it? લક્ષ્મી નિવાસ દેખાય છે ના? દેખાય છે हमारे यहाँ हमारे स्क्रीन में નથી આવતું એટલા માટે। નાનો હોતો ના બરાબર પરફેક્ટ છે। ओके ફોન રોટેટ કરશો ને ओके 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 કરો। पुष्प विकास की जो स्टेजेस होती है, बायोलॉजिकल स्टेज होती है, उसमें प्रथम जो है वो विकास, उसके बाद आमोद, और फिर एक तीसरी अवस्था होती है श्रीनिवास पुष्प के अंदर। अब ये क्या है, इसको सुदृढ़ तरीके से समझो। अब इसको जब भी पुष्प विकास होता है तो उसकी जो विकास की प्रथमावस्था होती है वो एक प्रकार का जो अंकुरित अवस्था जब होती है पुष्प की, जब पुष्प विकास में प्राइमरी स्टेज जो होता है पुष्प में, पुष्प की विकास की जो प्राइमोर्डियल जो स्टेज होती है वो अंकुरित अवस्था में होता है। वहाँ पे पुष्प जो है उसके पहले भी एक विकास के पहले भी एक स्टेज होती है, वो है आविर्भाव, प्रकट आविर्भाव स्टेज होता है उस। तो पुष्प जो है वो कली रूप होता है पहले, जब कली रूप में जब प्रकट होता है पुष्प, उस अवस्था, उसके बाद उस जब कली रूप में होता है तब गंध नहीं होती है, गंधा भाव होता है, गंध नहीं होता है, रूप भी पूर्णतया खिला नहीं होता है, गंध रूप। अच्छा, रस तो की बात ही नहीं है, क्योंकि जब कली रूप में होता है पुष्प तब रस तो होता ही नहीं है, क्योंकि रस का प्राकट्य तो बहुत एंड के स्टेज में आता है। अच्छा, रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्श में भी वो थोड़ा संकुचित अवस्था में होता है, इसके कारण वो सर्वथया स्पर्श का जो आह्लाद जो देना चाहिए पुष्प को, वो उसमें पूर्णतया जो है वो विकसित नहीं होता है। तो गंध, रूप, रस, स्पर्श, और क्या रहा, रूप रस गंध स्पर्श, और एक चौथा रह गया, कौन सा है वो, गंध रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। वेरी गुड, शब्द, वेरी गुड, शब्द। तो वहां पे शब्द तो कहना ही का, क्योंकि जब तक भ्रमर गुंजरित न हो उस पुष्प के ऊपर, वहां पे शब्द जो है, शब्द, हाँ मैंने लिख लिया। डिलेड है क्या मेरा वॉइस डिलेड लग रहा है सबको? ना ना बराबर, बराबर। अच्छा ठीक है। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सभी का प्राइमोर्डियल जो स्टेज होती है, वहां पे रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो गुण हैं ये
प्राकट्य के समय जब कली रूप होता है तब ये कोई भी विद्यमान नहीं होता है, या तो बहुत कम विद्यमान होता है, कम मात्रा में विद्यमान होता है। जब विकास की स्टेज में आता है कोई पुष्प, जैसे कमल, वहां पे रूप, अब आप बोलें, आप सब पार्टिसिपेट करें यहाँ पे। रस गंध स्पर्श शब्द। हाँ, तो विकास में क्या होता है, जब कमल विकसित होता है, कली से विकास की स्टेज में जब वो आता है, तब जाके वहाँ पे पराग आदि दर्शन होते हैं। माने जो केसर रूप जो किंजल्क होता है, केसर के जो पराग होते हैं, रजकणें होती हैं, रजें होती हैं केसर के, उस केसर के पराग का दर्शन होने लगता है। यत्किंचित थोड़े बहुत पराग के दर्शन होने लगते हैं। जो गर्भ है, जो पुष्प का जो गर्भ है, उस गर्भ का भी दर्शन होने लगता है। जो पुष्प जो है वो जब विकसित होता है तब यत्किंचित थोड़ा बहुत गंध भी आता है, वहाँ पर गंध भी प्रकट होता है, क्योंकि पराग दर्शन है तो गंध अवश्य नहीं आएगा। और उसके अनंतर जो स्पर्श है, माने स्पर्श में भी आह्लादकता होती है, सौंदर्य होता है, देखने भी रूप में भी सौंदर्य जो है वो प्रकट होता है विकास की स्टेज में। तो यहाँ पे जो यत्किंचित जो है रूप प्राकट्य होता है, गंध का प्राकट्य होता है, पराग आदि प्राकट्य के कारण स्पर्श में भी आह्लादकता होती है, और शब्द में भी थोड़ा बहुत विकास होता है विकास की स्टेज में। और जब आमोद की अवस्था होती है, जब पूर्ण रूपेण जब आमोदित होता है, आसमंताद मोदयति, जब पूर्ण रूपेण जब पुष्प जो है वो अपनी चरमावस्था में होता है, जिसको बोलते हैं फुल्ली ब्लोन फ्लावर, जब चरमावस्था में होता है, तब वहाँ पे रूप का आधिक्य होता है, रस का भी आधिक्य होता है, क्योंकि वहाँ पे मधु आदि का संचार रहता है, और मधु आदि का संचार होने से भ्रमर गुंजारव भी करने लगते हैं आमोद की अवस्था में। तो भ्रमर गुंजारव, स्पर्श, शब्द, ये सब जो प्रकार के जो गुण हैं, जो पूर्णतया जो है आमोद की अवस्था में पुष्प विकसित होता है। और जब उसके अनंतर एक और भी अवस्था है, उसको हम कहते हैं श्रीनिवास अवस्था पुष्प की। वहाँ पे रस, रूप, रस, स्पर्श, ये सब वस्तु का आविर्भाव तो होता ही है, शब्द इत्यादि सभी वस्तु का आविर्भाव होता है, ये सब वस्तु का आविर्भाव होता है। पर किंतु जो जब भ्रमर जो है उस रस का जब आस्वादन लेते जब भ्रमर निरुद्ध हो जाता है, कमल में बद्ध हो जाता है, तब जाके वहाँ पे श्रीनिवास, लक्ष्मी निवास उसकी पूर्ण रूप से माने परिपक्व होके, माने वहाँ पे अति सौंदर्यवान जो पुष्प जो है अपने सर्वगुण संपन्न, माने जो रूप रस गंध स्पर्श रूपत्वेन वो प्रकट हो जाता है। श्रीनिवास उस पुष्प की प्रकट हो जाती है जब भ्रमर जो है उसमें आसक्त हो जाता है, तब की अवस्था है ये। अब ये जो मैंने पूरी कथा की, ये पूरी कथा के पीछे क्या तात्पर्य, तो पूरी कथा में ये तात्पर्य है कि जो पुष्प विकास है वही प्रेम की उत्तरोत्तर जो डेवलपमेंट की जी प्रोसेस है, वो पुष्प जो है, जैसे पुष्प में विकास की डेवलपमेंट स्टेजेस होती है, वैसे ही प्रेम की भी अवस्थाएं में ऐसा ही होता है। प्रेम का प्राकट्य माने समर्पण करने से पूर्व जो भगवत अनुग्रह रूपेण, भगवत अनुग्रह के कारण जो यत्किंचित जो स्निग्ध भाव भक्त में डेवलप होता है, वो प्राकट्य की स्टेज में होता है। उसके अनंतर जब भक्त जो है वो समर्पयामी कह के, जब निवेदन कह के, जब समर्पण करता है सेवा के द्वारा प्रभु को, तब जाके वहाँ पे वह सेम जो वह मूल जो
जो प्रेम प्राकट्य होता है, स्निग्ध भाव का जो माने बीज भाव होता है, वह परिपुष्पित होता है, विकसित होता है सेवा द्वारा। और तब जाके जब सेवा में जब कंटिन्यूटी रहती है, स्वसेव्य की सेवा द्वारा जब सेवा होती रहती है कंटिन्यूसली, समर्पणात्मिका सेवा कंटिन्यूसली जब होती रहती है, तब जाके वहाँ पे भक्त जो हैं वो अपने सेव्य स्वरूप में सर्व जो माने रूपत्वेन, रसत्वेन, गंधत्वेन, स्पर्शत्वेन, शब्दत्वेन, माने सर्वदा सर्वभावेन इत्यादिवत जो अपने सेव्य स्वरूप में जब फुल कंसंट्रेशन डेवलप कर जाए, जब सर्व वस्तुओं का आघ्राण इत्यादि अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशुननु निवेश तयोर्वयस्यैहि वक्त्रम व्रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टम यर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम इत्यादिवत, माने पुष्टि मार्गेर हरेर दास्यम इत्यादिवत, मोक्षोस कृष्णस्य चेत ध्रुवम इत्यादिवत आमोदावस्था में जब पहुंच न जाए, तब तक माने उस प्रेम जो है वो माने परिपुष्पित, विकसित, आमोदित अवस्था में नहीं आ सकता है। उसके अनंतर जब भक्त जो हैं इस सब प्रक्रिया के द्वारा जब वो माने सेवा आदि प्रक्रिया द्वारा और भक्ति की आदि प्रक्रिया द्वारा जब वहाँ पे उसका भाव जो आमोदित अवस्था में जब होता है, तब जाके जब भगवान उस रस को अंगीकार करते हैं, जब भगवान जो हैं वो ब्रह्मरु रूप से भक्त के जो भाव हैं वो अंगीकार करते हैं, जब तब जाके ये प्रोसेस फिनिश होती है। तब जाके श्रीनिवासत्वेन माने स्वैर उत्तरीय वस्त्र इत्यादि जब भक्त का भाव उत्तरीय वस्त्र रूपत्वेन जब प्रकट न हो, तब तक साक्षात मन्मथ इत्यादिवत माने तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखम्बुज पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षात मन्मथ इत्यादि वचन जब भक्त जब स्वयं के उत्तरीय वस्त्र रूप जो आमोद रूप जो स्नेह है, उस उत्तरीय वस्त्र को जब तक भगवान को समर्पण न करे, तब तक भगवान जो है ये उत्तरीय वस्त्र में विद्यमान नहीं होते हैं। और जब हो जाता है तब जाके वहाँ पे तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बज रूपत्वेन भगवान उस माने उस भक्त में के हृदय में माने आविर्भाव करते हैं। उस सर्व भक्त के जितने भी भाव हैं उसका रसास्वादन भ्रमर रूप से भगवान जो हैं वो भक्त के हृदय के सारे जो भाव हैं उसके आस्वादन जब भगवान लें, तब जाके वहाँ पे श्रीनिवास प्रकट होता है भक्त के हृदय में। आया कि नहीं समझ में ये पूरी प्रोसेस? तब जाके श्रीनिवासत्वेन जब भगवान उस भाव का माने आस्वादन न ले, तब तक श्रीनिवास प्रकट नहीं होता है, पूर्णतया वह शोभा प्रकट नहीं होती है। तो जब भगवान उसका आस्वादन न ले, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। ये कहने का तात्पर्य अभी समझ में आया? ये जो पूरी प्रोसेस है स्वाहा से या समर्पयामि की प्रोसेस से तन्मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा नात परतरो मंत्रो, ये जर्नी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। कहने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होगा, निवेदन करने मात्र से, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तेन अधूर विप्रकर्ष भावेन समर्पणम साक्षात पुष्टिफल साधकम न भवति, कहने से पुष्टिफल साधक नहीं हो जाता है ये। किंतु सर्वात्व भावेन, इसके लिए मैंने पूरी पंचायत करी। किंतु सर्वात्म भावेन तद्रूपम तथा इति अभिप्रायः, अतएव तथा समर्पणम पूर्वम उत्सवाध्याय प्रमाण प्रकरणे अतएव तत्रैव श्रीमद आचार्य चरणैः उक्तम, वहाँ पे जो ताभि चतुष्टयम ज्ञेयम रसम ज्ञास्यति माधवः जो कहा जा रहा है इस कारिका में, वहाँ पे विकास की स्टेज कही जा रही है। जब गोपिकाएं भगवत प्राकट्य हुआ, तब त्वरित अवस्था में नंदगृह में गए, अपने आत्मा के श्रृंगार करके नंदगृह में गए। वहाँ पे जो उनकी अवस्था थी, उस अवस्था को जब भागवतकार ने डिस्क्राइब की,
तो उस अवस्था को यहाँ पे विकास की स्टेज से कंपेयर किया है टीकाकारों ने, क्योंकि रस का पार्ट जो है वो भी मिसिंग था, क्योंकि प्रभु ने उनके सारे भावों का रसास्वादन अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, वो करेंगे आगे जाके रास पंचाध्यायी में। तो इसके कारण यहाँ पे टीकाकार ने इसकी संगति ली है कि भाई जैसे वहाँ पे उत्सवाध्याय में गोपिकाएं जो हैं वो विकास की स्टेज में थी, क्योंकि उनके देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण वगैरह सर्व जो है वगैरह जो है वो सब शुद्ध थे, विकार रहित थे। तो फिर क्या मिसिंग था? सब तो था उनके पास। तो फिर वहां ही रास पंचायत, वहां ही रासोत्सव हो जाना चाहिए था, पर नहीं, वहां पे रस की अवस्था जो है, क्योंकि प्रभु जब तक उस सभी के सभी श्रृंगार को एक्सेप्ट न करे, उस समर्पण को एक्सेप्ट न करे, जीव तो कह देगा कि समर्पयामी। अब प्रभु को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जब तक प्रभु उसको एक्सेप्ट न करे तब तक ये लाइफ साइकिल फिनिश नहीं होगी। तो श्रीनिवास जब तक होगा नहीं तब तक वो क्या है कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति नहीं हो सकती, ये बात कही जा रही है। तो इस श्रीनिवास की स्टेज को पहुंचने के लिए यहां पे विज्ञप्ति की जा रही है गोपाल मंत्र में या समर्पण गद्य मंत्र में। ये बात तात्पर्य से आ रही है, तात्पर्यार्थ है इसका। इसके कारण कहा है कि यहां पे उत्सवाध्याय है, उत्सवाध्याय मैं फिनिश कर दूं इसको, उत्सवाध्याय में ये बात कही जा रही है, और यहां पे फलाध्याय में तन्मनस का तदालापा तद्विचेष्टा इत्यादि जो मनस्थिति है गोपिकाएं की, ये कही जा रही है। वहां पे सर्वात्म भाव की स्टेज है। अतएव तन्मनस्कात्वाद इति भाव तदा इदानीम दत्तः, ये ऐसी भावना रख के समर्पयामी कहना चाहिए प्रभु को, जब भी समर्पण गद्य मंत्र बोले तब, कि कब होगा ये, कब आप हमारे भावों को एक्सेप्ट करोगे। भगवद इच्छा पहले होनी चाहिए कि भाई मुझे किसी जीव पे कृपा करनी है, पुष्टि रूपी पोषणम तद अनुग्रह, इसके अनंतर अनुग्रह करते हैं भगवान उस जीव पर। उसके अनंतर जीव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भक्ति से उसको रिस्पॉन्ड करे। अगर भक्ति से उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है जीव, समर्पयामी कह दिया तो काम नहीं चलेगा केवल समर्पयामी कहने से, जीव को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा भक्ति से। तो ये अवांतर है, प्रोसेस में आ रही है बात। तो जीव को भक्ति से उस अनुग्रह को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज नेसेसरी इन रिस्पॉन्स टू भगवद अनुग्रह। अगर ये भक्त भक्ति नहीं करेगा अनुग्रह के रिस्पॉन्स में, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। प्रोसेस स्टॉप्स हियर। तो जब भक्ति करता है सेवा के माध्यम से, समर्पणात्मिका सेवा के माध्यम से भक्ति का अनुभाव वो प्रकट करता है अगर भक्त भगवान के प्रति, तब उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि भगवान भक्त के सामने वो विवरण करते हैं अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप का विवरण करना माने वार्ता साहित्य में ढेर सारी जगह, हर एक वार्ता में ये अंत में ये एक लाइन आती है कि त्यारे जईने भगवान सानुभाव जतावन लागे, तब जाके भगवान सानुभाव जतावन लागे। तो ये विवरण है भगवान का भक्त के सामने। नायमात्मा च प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमई वैश वृणुते तेन लभ्यो तेन, माने 28वें अध्याय में प्रसन्न वदनाम भोजम पद्मगर्भारुरेक्षणम नीलोत्पलदल श्यामम शंख चक्र गदाधरम लसत पंकज किंजल कपीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। इस वचन के इस श्लोक के सुबोधनी टीका जो है उसमें भी ये ही बात कही जा रही है। अम्भोजत्वम पद्मस्य गर्भे स्थित पत्रवद अरुणवर्णे ईक्षणे यस्य
तत्रापि प्रसादः, देखो ये प्रसाद है, दोष दूरीकरणम और योग सिद्धिश्च सूचिता। ये 3 स्टेज है, प्रसाद, दोष दूरीकरणम और योग सिद्धिश्च सूचिता। द्वारकेश जी की भाव भावना में गोकुलनाथ जी ने ये 3 स्टेज का वर्णन लिखा है। जब गोकुलनाथ जी जो है वो कमल पे स्थित है, आपके श्री चरण कमल पे हैं, तब वहाँ पे द्वारकेश जी ने इस बात का विवरण किया है। उन्होंने भी तनुन स्वाम किया है, विवृणुते तनुन स्वाम। तो यही मैं उद्धृत करके ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और महाप्रभु जी के भी वचन हैं, ये प्रसन्न वदनाम भोज पद्म गर्भारुरेक्षणम इत्यादि जो श्लोक हैं, उसके टीका में भी ये वचन मिलता है। और पंचमाध्याय में जैसे यहाँ पे टीकाकार ने कहा ताभि चतुष्टयम ज्ञेयम रसम ज्ञास्यति माधव, इसकी टीका, इस कारिका की टीका में भी यही है। फॉर्चुनेटली लालू भट्ट जी, योजनाकार इत्यादि सब लोग एक मत में यही कह रहे हैं, एक मत से। तो ये एक सोची समझी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से मैंने उसको समझाया है। यद्वा बीजाक्षर पूर्वक सदानंद वाचक पदोक्त्या सदानंदे तदस्ति इति ज्ञायते तत्तु कोटिकंदर्पलावण्यमेव अतएव तद्दर्शनानन्तरमेव श्रुतीनां भावोत्पत्तिः बृहद्वामने कोटिकंदर्पलावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भावम आसाद्य रसक्षुब्धानि असंशयम बृहद्वामन पुराण अंतर्गत रेफरेंस नहीं दिया है इति तादृशे समर्पणानंतरम स भाव उत्पद्येत एव इति अविवादम तदनंतरमेव शुद्ध पुष्टि मार्गीयत्वम इति सारम। आया ना समझ में? देखो एकदम क्लियरली यहाँ पे यद्वा शब्द से कहा गया है। बीजाक्षर पूर्वक सदानंद वाचक पदोक्त्या सदानंदे तदस्ति इति ज्ञायते। बीजाक्षर पूर्वक जो कृष्ण, सदानंद माने श्री कृष्ण, यहाँ पे सदानंद पद वाचक पदोक्त्या माने श्री कृष्ण। तो बीजाक्षर पूर्वक माने क्लिम, उसके नंतर श्री कृष्णाय है ना, सॉरी कृष्णाय है, क्लिम कृष्णाय है। तो क्लिम के नंतर सदानंद रूप श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण जो सॉरी कृष्ण जो है वो सदानंद वाचक है, क्योंकि कृषिर भूवाच शब्दनश्च निवृत्तिवाचकः तयोरैक्य परब्रह्म इत्यभिधीयते तापनी उपनिषद में। तो बीजाक्षर पूर्वक सदानंद वाचक पदोक्त्या सदानंदे तदस्ति इति ज्ञायते। ज्ञायते, हाँ जाना कि ये सदानंद है, कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है, कृष्ण के प्रति समर्पण करना चाहिए। ज्ञायते, ज्ञान तो आ गया, पर भाई रेलिश कब करोगे कृष्ण को? और कृष्ण आपको कब रेलिश करेंगे? ज्ञान तो हो गया समर्पण के मंत्र से। तत्तु कोटि कंदर्प लावण्यमेव, और वो भी जो कृष्ण जो है वो कैसे कृष्ण? कोटि कंदर्प लावण्यमय कृष्ण। तो जब तक वो तद दर्शन की लालसा, ताप तिरोधान के अनंतर दर्शन की लालसा जब उद्दीप्त न हो, और दर्शन की लालसा अनंतर जब सेवा आदि से आप क्रियान्वित न हो, तब तक भाव उत्पन्न कैसे होगा? श्रीनिवास तक कैसे पहुंचेगा? कोटि कंदर्प लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसी, देखने मात्र से उनको जैसे भाव की उत्पत्ति हो गई थी। आसाद्य रसक्षुब्धानि असंशयम, आपके दर्शन करने मात्र से श्रुतियों को आपके दर्शन माने देखने की, छूने की, स्पर्श करने की, आस्वाद लेने की लालसा उत्पन्न हो गई। ऐसी लालसा हमने भी होनी चाहिए, हम में भी। बस मात्र कहने मात्र से कि समर्पयामि दासो हम, उससे कुछ नहीं चलेगा। आया रसक्षुब्धानि असंशयम इति तादृश समर्पणानंतरम स भाव उत्पद्येतम एव
तदनंतरमेव शुद्धि पुष्टि मार्ग। शुद्धि क्यों है यहाँ पे? शुद्ध होना चाहिए। पता नहीं ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्या है? शुद्ध पुष्टि मार्गीयत्वम इति सारम, तब जाके वो शुद्ध पुष्टि मार्गीय रूप भाव हो जाएगा। इति काकावल्लभ विरचित मूल मंत्रार्थ विचार।